जय शिव शंभो, 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 जय शिव शंभो। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। बाबा की महती कृपा, अनुकंपा, बाबा की दया का सार है। जल चढ़ाते समय अगर तुम अपनी ये दो उंगलियां, अनामिका और मिडिल फिंगर की बात कर रहा हो, भगवान शिव की शिवलिंग पर सटा दो और फिर जल चढ़ाओ, और उसमें जो भी जल लगा हो उसे त्रिपुंड की तरह खींच देना। ऐसा करने से तुम्हारे सामने जो भी पड़ेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। उसी जल को जो लोग अपनी आंखों में लगाकर नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, ध्यान केंद्रित होता है, पढ़ाई में मन ज्यादा लगता है। इनके बच्चे पढ़ते नहीं ना, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे शिशु पढ़ाई नहीं करते, बहुत झगड़ा करते, बहुत बहुत शैतानी करते हो। यद्यपि तो बाल गोपाल ऐसे ही होनी चाहिए। ये अवस्था अपने आप में बहुत बहुत दिव्य अवस्था है। यही तो है जिसमें भगवान वास करता है। एक तो छल प्रपंच आडंबर घेर लेता है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि उनका ध्यान पढ़ाई में लगे, अगर तुम चाहते हो कि उनका मन, उनका ध्यान, उनका जहन, उनका चिंतन थोड़ा शिक्षा की ओर अग्रसर हो, तो उस जल को उनकी आंखों में लगाना, भगवान शिव को प्रणाम करना सिखाना। कहीं रास्ते में तुम्हें देवालय मिले ना, कोई शिवालय मिले, तो बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करना, बहुत आदर के साथ अपना सर झुकाना। संभव हो सके तो मंदिर जाकर प्रणाम करके फिर कहीं जाना। यद्यपि आप सब बहुत बिजी हैं, यद्यपि आप सब बहुत व्यस्त हैं, हर किसी को बहुत काम है। दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी बिजी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, बिजी विदाउट वर्क। काम कुछ नहीं है पर बहुत बिजी हैं। जो भी, अब थोड़ी तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूं तुमसे, जो भी ये कहता है कि मैं बहुत बिजी हूं, आप भारी संख्या में हमारे साथ बैठे हो, इस मौसम में भी, इस स्थिति में भी आप सब कथा सुन रहे हैं। आप सब बड़भागी हैं। ये कथा तुम तक चल कर आई है। भगवान शिव स्वयं आपकी नगरी में, आपकी जगह में चलकर आए हैं। तुम सब बहुत बड़भागी हो, तुम्हारा सबका हमें दर्शन हो रहा है। मैं स्वयं को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, किंतु विमुक्त कंठ से एक बात कह रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत बहुत बिजी हूं, जो ये कहते हैं कि जीवन में बहुत व्यस्तता है,
जो ये कहते हैं कि मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, शिव महापुराण कहती है कि वो बिजी नहीं है, व्यस्त नहीं है। वो व्यस्त के पहले एक शब्द लगना चाहिए उनके लिए। वो अस्त व्यस्त है, व्यस्त नहीं है अकेले। वो अस्त है इसलिए व्यस्त है, अस्त व्यस्त है, संयमित नहीं है, सुसज्जित नहीं है, सुसिस्टमैटिक नहीं है ना, इसलिए व्यस्त है। भगवान ने सोच समझकर, मेरे बाबा ने बहुत समझकर 24 घंटे बनाए हैं। इस घड़ी में 24 घंटे और 7 दिन, 30 दिन का महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। ये सब बाबा ने बहुत सोच समझकर बनाया है। हर बार तुम आगे चलते हो, हर बार पीछे आते हो। पहले 24 पे जाते हो, फिर वापस 12 पे आते हो, 12 पे आते हो, फिर 30 पर जाते हो। ये माया की संख्या है ना, घटती और बढ़ती है। जिस प्रकार से 9 पूर्णांक है, ध्यान समझना, जिस प्रकार से 9 नंबर पूर्णांक है, उसे कितना भी काटो वो कटता नहीं है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 त्रिका 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9, वो 9 ही रहेगा। वैसे ही 8 की संख्या घटते क्रम में है। 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 8 त्रिक 24, 4 और 2 6। माया की संख्या है ना, घटते और बढ़ते क्रम में है। जब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, अगर कोई शिवालय पड़े तो तुम्हें प्रणाम करने का अगर समय नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम्हें जब बाबा को प्रणाम करने का अवसर मिले और तुम प्रणाम कर सको, तो तुम सौभाग्यशाली समझना अपने आप को। जब तुम कह सकना कि मुझे मेरे नाथ को प्रणाम करने का हर समय समय है, सच मानो, तुम जीवन भर बना लो, उसे एक क्षण लगेगा, आगे नहीं कहूंगा मैं। और तुम जीवन भर लुटा लो, बनाने में भी उसे एक क्षण ही लगेगा। वो दानी है, वो दयालु है, वो कृपा निधान है, वो करुणा का सागर है। रंच मात्र में क्या दे देगा किसी को कुछ नहीं पता। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो,
खजाना पल भर में। बाबा की शरण में, बाबा के चरणों में जो लोग इस प्रकार से विनती करते हैं, अनुमोदन करते हैं, निवेदन करते हैं, उन पर भगवान शिव की कृपा होती है। विलंब सबको होता है, समय सबका कीमती है। बाबा के चरणों में बैठे होना, भरोसा रखना, घड़ी ही नहीं वो समय रुक जाएगा जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। भरोसा रखना मेरे नाथ पर, यकीन करना इस बाबा पर। जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, वो होगा नहीं। वही होगा जो तुम्हारे लिए शुभ होगा, वही होगा जो तुम्हारे लिए अनुकूल होगा, और वही होगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। मन सोची नहीं होत है, शंभू सो चही तत्काल। हम सोचई आकाश को, बाबा पठवई पाताल। नाथ जहां चाहेगा वहीं ले चलेगा, शंभू जहां चाहेगा वहीं पहुंचा देगा। तुम भाग्यशाली हो, तुम किस्मत वाले हो कि इस कथा में बैठे हो। उसकी कृपा और करुणा हो गई ना, तो कुछ शेष नहीं बचेगा। वो सारे के सारे संसाधनों को बनाने वाला, ग्रह नक्षत्र समय मिनट सेकंड पल पल और विपल सब बाबा बना रहा है, सब शंभू बना रहा है। तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा शुभ, तुम्हारी श्रेष्ठता सब बाबा बना रहा है। उसे बनाने दो। तुम तो बस उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाकर निवेदन करो, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी मेरी। तुम जहां जाना चाहते हो, तुम जहां जल्दी पहुंचना चाहते हो, तुम जिस काम को श्रेष्ठता में पा लेना चाहते हो, तुम जिस चीज के लिए बहुत परेशान हो, हाँ, तुम कोशिश करोगे ना, तुम प्रयास करोगे तो विलंब हो सकता है। मेरा बाबा प्रयास करेगा तो विलंब नहीं होगा। तुम सालों लगे रहोगे, वो नहीं पा सकते जो मेरा बाबा कुछ पलों में तुम्हें दे सकता है। अपनी बाह फैला दो, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए बाबा। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, मेरे नाथ, ये मेरे तारनहार, ये मेरा कृपा निधान, वो करुणा के सागर है त्रैलोकीनाथ, है त्रिकालदर्शी। मेरी बाह पकड़ लो, मेरा कल्याण करना,
मेरा सब तरफ से कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद देना। तुम नतमस्तक हो जाना, कुछ मत समझना, छोटा बच्चा बन जाओ, अपने अपराधों के लिए माफी मांगना। पापो हम पाप कर्माहम पापात्मा पाप शंभव त्राहि माम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। ए बाबा, मेरे संकट काटो ना, मेरी मुसीबतें काटो ना, मेरे पाप मिटा दो ना। वो करुणा कर, वो कृपा कर, वो दया का सिंधु सुनेगा और तुम ठीक हो जाओगे। इस उपाख्यान में आप आगे सुनेंगे, आगे समझेंगे कि आपके अपने जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें तुम विस्मृत कर रहे हो। इस व्याख्यान में आप आगे सुनेंगे जीवन में किन गलतियों की वजह से तुम दुखी होते हो। आगे आप सुनेंगे इस व्याख्यान में जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण चीजें जिसे नहीं करने का फल तुम्हें मिल रहा है। हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114